कोडी रोड्स ने की रोमन रेंस के शो यानी कि स्मैकडाउन में दखल अंदाजी की है दोस्तों एलए नाइट की मदद। प्लस दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया वॉर गेम्स का महिलाओं का मैच, जिसके अंदर फोर्थ मेंबर रिवील हो चुकी है। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो गई खत्म, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों को पता चल गया कि बियांका की टीम में कौन रहने वाला है, कौन वो चौथा मेंबर है जो कि दोस्तों डैमेज कंट्रोल के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आज की स्मैकडाउन इवेंट्स वाइल से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे हैं। यहाँ दोस्तों सोलो सिकॉ की सेरेमनी के साथ साथ डब्ल्यू वालों ने ये चीज भी बता दी है कि आगे जाकर डब्ल्यू वालों के क्या प्लान है। शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल की एंट्री के द्वारा देखी, तो यहां दोस्तों डैमेज कंट्रोल आती है और डैमेज कंट्रोल की तरफ से दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक प्रोमो, जहां दोस्तों बेली जो है ये चीज कहती है कि देखो आज वो आ रखी है और यही चीज बताना चाहती है कि डैमेज कंट्रोल पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो सबूत है इस बात का कि हमारे सामने कोई नहीं टिकने वाला है, क्योंकि अब हम पहले से ज्यादा सशक्त हो चुके हैं और हम में एक और मेंबर जुड़ चुका है। जहां दोस्तों इसके बाद डकोटा काई कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक मेंबर नहीं जुड़ा है, जिस पर दोस्तों शॉक हो जाती है बेली और बेली का दोस्तों चेहरा उतर जाता है। लेकिन फिर दोस्तों डकोटा काई कहती है कि आस्का ने ऑफिशियली हम लोगों को ज्वाइन नहीं किया है, जिसके बाद दोस्तों वो आस्का को डैमेज कंट्रोल की टी शर्ट देते हैं और आस्का दोस्तों उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है। माना दोस्तों अब आस्का डैमेज कंट्रोल का ऑफिशियली पार्ट है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों वहां एंट्री जो कि होती है शॉटसी ब्लैक हार्ट की। शॉटसी ब्लैक हार्ट ने न जाने क्या सूंघा हुआ था दोस्तों, आधे सार अटैक कर दिया इन सभी के ऊपर और फिर पिटने लगी। फिर शार्लेट फ्लेयर और फिर बियांका को भी आना पड़ गया। लेकिन आप जानते हैं नंबर गेम्स में ये कम है, इन तीनों की गंदी पिटाई होगी और दोस्तों इन तीनों को रिंग को लीव करना पड़ गया। तो शुरुआत में शार्लेट फ्लेयर की बेइज्जती हो गई थी, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बैक स्टेज देखा कि बियांका शॉटसी एंड दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की बात हो रही होती है कि हमें एक टीम मेंबर कम है, जिस पर दोस्तों आ जाते हैं वहां हमारे निक एल्डिस कहते हैं कि आज शाम तक मुझे चौथा मेंबर चाहिए ताकि मैं वॉर गेम्स के इस मैच को कंफर्म कर पाऊं। तो यहां दोस्तों इन्हें टाइमलाइन दे दिया गया था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस एक ट्रिपल थ्रेट टीम मैच, जो कि दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूट्स और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस प्रीति डैली के बीच में। सच्ची बात बताऊं मैच के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया। मैच को दोस्तों बैक स्टेज देख रहे थे लैशली अलॉन्ग विद बी फैब। मैच के बाद क्रू मैच का रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आता है कि एंड में दोस्तों जो हमारे अपने पीट डन है काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत अच्छे से दोस्तों सारे सुपरस्टार्स को पीट रहे थे। एक गलती हो जाती है और दोस्तों ब्रो किक लगा देते हैं गलती से अपने दोस्त रिज हॉलैंड को, जिसके बाद दोस्तों लैशली की टीम यानी स्ट्रीट प्रॉफिट वाले अपना फिनिशर लगाकर दोस्तों वहां हॉलैंड की पिन कर देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों हम लोगों को एक चीज भी देखने को मिलती है कि पीट डन से रिज हॉलैंड काफी ज्यादा नाखुश है। बैक स्टेज देख रहे हैं कि गाइस जो मिया यिम है उनसे बातचीत हो रही है बियांका की और आफ्टर रिवाइल दोस्तों अटैक हो जाता है वहां मिया यिम के ऊपर, डैमेज कंट्रोल कर देती है। तो जो बात कर रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे अपने रे मिस्टेरो का अपडेट। तो रे मिस्टेरो का दोस्तों अपडेट आया। यहाँ अपडेट में क्या चीज बताई गई कि नी सर्जरी जो है सक्सेसफुल रही है, बट रे मिस्टेरो को लगभग 3 से 6 हफ्ते तक डब्ल्यूडब्ल्यू से दूर रहना पड़ जाएगा। थैंक्स फॉर सेंटोस एस्कोबार। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं हमारे अपने ब्रांड न्यू मिस्टीरियो यानी कि ड्रैगन ली का मैच। तो मॉडर्न डे के मिस्टीरियो कह सकते हैं, फ्यूचर के मिस्टीरियो कह सकते हैं। ड्रैगन ली दोस्तों बैक स्टेज जो निक एल्डिस है उनसे ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें एस्कोबार के खिलाफ मैच चाहिए, लेकिन वहाँ निक एल्डिस ये चीज़ कहते हैं तुम शो कर सकते हो ये सब एक न्यू कमर सुपरस्टार के साथ, जो कि दोस्तों एक्सियम नाम का था। और एक्सियम दोस्तों काफी अच्छा सुपरस्टार है, ये भी लूचाडोर है। इसके अंदर दोस्तों काफी क्रेजी मूव सेट थे और गाइज एंड में हम लोगों को चीज देखने को मिलती है कि इवेंचुअली दोस्तों एक्सियम में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, उन्हें रनिंग स्लाइस ब्रेड लग गया है और गाइज यहाँ जो हमारे अपने ड्रैगन ये फिर से जीत गए। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों हमारे एस्कोबार की एंट्री। एस्कोबार आ चुके हैं दोस्तों अपने साइलेंस को ब्रेक करने। वेल दोस्तों इस सेगमेंट की बात करूं, आई थिंक जो एस्कोबार है वो गाइज मॉडर्न डे आप कह सकते हैं अल्बर्टो है, क्योंकि गाइज यहाँ जैसे उनका एटीट्यूड था, जैसे सूट वूट पहन कर आ रखे थे, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। यहाँ वो क्या चीज़ कहते हैं रिंग के अंदर आकर कि देखो बहुत से आइडल्स हुए, बहुत से ऐसे लोग हुए जिनको मैंने अपना गुरु माना और उनमें से सबसे ऊपर था रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो को देख देख के सीखा और रे मिस्टीरियो के चलते मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आया और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उसी के साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन जो कुछ उसने किया ना, मुझे सच्ची लगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो सही कहता है। रे मिस्टीरियो एक नापाक सुपरस्टार है और उसने उस कार्लिटो को ऐड किया। उसने सबसे पहले तो मेरी LWO मुझसे छीनी, मेरी US चैंपियनशिप मेरे से छीनी और फिर उसके बाद वो ऐसे बंदों को ऐड किया जो कि मुझे नापसंद थे। भला ऐसे कैसे हो सकता था? वेल रे मिस्टीरियो, मैं तो तुझसे बस यही कहना चाहूँगा कि भगवान तेरा किस्मत फोड़ दे, तेरी सर्जरी फेल हो जाए, तुझे लिम्फ
काटना पड़ जाए, अपनी टांग काटनी पड़ जाए, तेरी नी सर्जरी फेल हो जाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को देखने को बोलती है ज़ालिना वेगा आती हुई। ज़ालिना वेगा रोते रोते ये चीज़ कहती है तुम क्या कह रहे हो ये सब, जिस पर दोस्तों गुस्से में उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया एस्कोबार को। और फिर दोस्तों हम लोगों को वहाँ डेल टोरो एंड दोस्तों दूसरा बंदा देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये दोनों मेंबर एलडब्ल्यूओ के रिंग के अंदर आते हैं और गाइज समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एस्कोबार कहते हैं तुम अभी भी साइड चूज कर सकते हो। जिसके बाद दोस्तों ये एस्कोबार को समझाने लगते हैं और एस्कोबार दोस्तों ये चीज़ कहते हैं अगर तुमने वहीं रहना है और उस कार्लिटो के तलवे चाटने तो जाकर चाट सकते हैं, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद दोस्तों उनको जाने को कहते हैं, लेकिन फिर अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर, पीछे से इन्हें स्टॉम्प करते हैं। और फिर दोस्तों पाव बम करने वाले थे, कार्लिटो आ गए। कार्लिटो को देख दोस्तों एस्कोबार ने रिंग को लीव कर दिया, तो कार्लिटो के आने से दोस्तों एस्कोबार भग गए हैं। और इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू ने कंफर्म भी कर दिया कि कार्लिटो वर्सेस एस्कोबार होने वाला सर्वाइवर सीरीज में, जो कि दोस्तों एक ग्रज मैच रहेगा। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों इनके बीच में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने ग्रेसन वॉलर का मैच। तो वॉलर का मैच था दोस्तों हमारे ग्रैम्स के खिलाफ। मैच को देख रहे थे थ्योरी। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड। एंड की बात करूं इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने वॉलर है वो जीत जाते हैं, जब डिस्ट्रैक्ट करते हैं बाहर से थ्योरी। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों का चला हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि बियांका जो है ज़ेलिना वेगा से बात कर रही है कि वो उनका 4th मेंबर बन जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद डैमेज कंट्रोल ने उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। अब गाइस जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं ना वो काफी ह्यूज थी, वो था सोलो सिकोआ का सेरेमनी। सोलो सिकोआ की दोस्तों सेरेमनी रखी हुई थी। पॉल हेमन दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन एंड हिज नेम इज सोलो सिकोआ। ये वो बंदा है जिसने जॉन सीना को हरा दिया है और क्राउन ज्वेल से सीधे वापस हॉलीवुड में भेज दिया। आज सीना आने वाले हैं, तो प्लीज वेलकम 16th टाइम हेवीवेट चैंपियन जॉन सीना। जिस पर दोस्तों कोई भी नहीं आता है। फिर वहां दोस्तों पॉल हेमन मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं सीना आज नहीं है, बदौलत सोलो सिकोआ के। सोलो सिकोआ ने स्पाइक मार मार के सीना को आइलैंड ऑफ रेलेवेंस से बाहर कर दिया है। जिमी मुस्कुराते हैं और अगर दोस्तों जो हमारे अपने पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि जॉन सीना वापस जा चुका है, सिंस वो आज अवेलेबल नहीं है और उसने आप लोगों को गुड बाय नहीं किया, तो उसकी तरफ से मैं और मेरी कंपनी कहती है सीना को बाय बाय। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि जॉन सीना अभी नहीं आया, जो कि एक तरीके का क्यू है, सबूत है कि सीना की जो लेगेसी है खत्म हो चुकी है। सोलो ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया है। यहां सीना अपनी जीवन का सबसे बढ़िया प्रोमो काट सकता था आकर, लेकिन वो जानता है हिज टाइम इज अप एंड सोलोस टाइम इज नाउ। आगे दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस की कृपा से जो सोलो है इस वक्त डोमिनेटिंग फोर्स बने हुए हैं। और सीना मैं जानता हूं जब भी तुम लौटोगे तुम सोलो के ऊपर वार करोगे, लेकिन वहां भी तुम्हें सिर्फ हार ही मिलेगी। सीना जो है बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन सिंस आज वो कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि सीना जो है वो खत्म हो गया है। कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है एलए नाइट की एंट्री, जिन्हें दोस्तों काफी तगड़ा पॉप मिलता है। एलए नाइट कहता है कि हाँ मैं मानता हूं कि तुम एक ट्रबल हो, लेकिन ये ट्रबल सॉल्वर है। एलए नाइट ट्रबल सॉल्वर है। तुम्हारा स्वामी चैंपियन था जस्ट बिकॉज इस जिमी ऊसो की बदौलत। अगर ब्लड लाइन नहीं होती तो रोमन रेंस अभी तक चैंपियन नहीं होता। रही बात जिमी, तो तुम्हारे लिए कविता पेश करता हूं। जिसके बाद दोस्तों कविता पढ़ते वो कहते हैं कि ईट और नो ईट जिम इज हिम बट जिम गोइंग टू बी रियल डिम आफ्टर ऑल द ड्रामा एंड ही मीट्स ब्लड फोर्स ट्रॉमा। इसके बाद दोस्तों इनका मैच होता है और मैच दोस्तों काफी डिसेंट था। और गाइज मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों में एक चीज देखने को मिलती है कि गाइज जो हमारे अपने एलए नाइट है शुरुआत में ही काफी ज्यादा डोमिनेट कर दिए, और गाइज थोड़ी देर बाद जो हमारे जिमियत एक आध मूव साइड तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें बीएफटी लगी जाता है और गाइज यहाँ एलए नाइट जीत जाते हैं। लेकिन आफ्टर द मैच वहां गाइज आ जाते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ के आने से दोस्तों होता ये है कि गाइज जो हमारे अपने एलए नाइट है उनकी तरफ फोकस कर लेते हैं और पीछे से दोस्तों जिमी अटैक कर देते हैं बेचारे एलए नाइट के ऊपर, और एलए नाइट को बाहर लग जाता है दोस्तों सोलो का स्पाइक। और उसके बाद दोस्तों दोनों ले जाते हैं उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया कोडी रोड्स का। मैं शॉक हो गया, कोडी रोड्स आया और कोडी रोड्स ने दोस्तों इन दोनों की गंदी पिटाई कर दी। जिमी ऊसो को तो पिटा दोस्तों, वहां सोलो सिकोआ को भी भागना पड़ गया। लिटरली ये काफी शॉकिंग मोमेंट था कि कोडी रोड्स मैडाउन में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में खड़ा हो गया, क्या एलए नाइट होने वाले 5th मेंबर सर्वाइवर सीरीज में
कोडी की टीम के काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों बैकस्टेज चीज देखने को मिलती है कि निक एल्डिस कोडी को जाने को कहते हैं, तो कोडी स्मैकडाउन में फिर से नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, ये चीज श्योर है दोस्तों कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। वेल होप करते हैं दोस्तों वो एलए नाइट ना हो, वो ऑर्टन ही हो। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब दोस्तों जो हमारी शार्लेट की टीम है वो फाइनल कर चुकी है कि उनका मेंबर कौन रहने वाला है। लेकिन क्या वो एरिना में एंड टाइम पर आ पाएगा, वो श्योर नहीं थी इस बात को लेकर। वो रिंग के अंदर जाती है और ये चीज़ कहती है कि सिंस हमारा जो मेंबर है अभी आने में थोड़ा टाइम लेगा, हम ये चीज़ कहना चाहती है कि डैमेज कंट्रोल हम तुम्हारा खात्मा करने वाले। डैमेज कंट्रोल आती है और ये चीज़ कहती है खात्मा कैसा खात्मा, तुम अभी भी एक मेंबर कम हो। जिसके बाद एप्रन पर खड़ी हो जाती है, अटैक करने वाली थी कि गाइस पीछे से आकर बेकी लिंच ने ज्वाइन कर दिया इन सभी को और तगड़ी ब्रॉल हुई। इस ब्रॉल के अंदर दोस्तों एंड में हमें चीज देखने को मिलती है कि शार्लेट फ्लेयर एंड इयो स्काई ऊपर से दोस्तों अपना मून सॉल लगाती है। दोनों ही मून सॉल के लिए मशहूर है और उसके बाद फिर से इनकी ब्रॉल हो जाती है। तो काफी क्रेजी मूवमेंट दोस्तों एंड में देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने दो बड़े सेगमेंट नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म कर दिए। केविन ओवेंस आने वाले हैं, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में उनका दोस्तों रिटर्न होगा सस्पेंशन से, तो गाइस काफी मजा आएगा वहां। इसके अलावा एक और जो बड़ी थिंग है वो है गाइस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच जो कि जजमेंट डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में होने वाला है। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों एक टाइटल मैच यहां कंफर्म कर दिया नेक्स्ट स्मैकडाउन है। FS1 पर दोस्तों नेक्स्ट स्मैकडाउन बताई जा रही है। प्लस दोस्तों देखेंगे कोडी रोड्स फिर से आते या फिर नहीं, लेकिन कोडी का बार बार आना कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा कर रहा है। और एक चीज तो साफ कर रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है और ये सिर्फ एक शुरुआत ही है। वेल दोस्तों वीडियो इतनी सी, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।